नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। अभी हम पटना के नौबतपुर में मौजूद हैं, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम चल रहा था, कथावाचक कार्यक्रम। और यहां पर आज कथा का तीसरा दिन है। सुबह का 9:30 बज रहा है। हम अभी यहां पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं भीड़ पीछे नौबतपुर का जो मठ है, यहाँ पर आयोजन किया गया है कथा के लिए, हनुमंत कथा के लिए। और जो भीड़ लोगों की है, ये भीड़ सिर्फ पटना के लोगों की नहीं है, बल्कि बिहार के कोने कोने से, इसके अलावा बिहार के सटे राज्यों से भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। नेपाल से भी लोग आए हुए हैं। हम आपको बता दें कि भीड़ जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ पर कथा को लेकर के जो श्रद्धालु है, उनके मन में इतनी ज़्यादा श्रद्धा थी कथा को लेकर के, बाबा को लेकर के, कि लोग इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में पहुँच गए। 1 से 2 लाख लोगों के रहने की यहाँ पे व्यवस्था की गई थी, बैठने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन स्थिति कुछ इस प्रकार बनी कि बाबा को खुद कहना पड़ा कि जो जहाँ है वहीं रहे, वहीं से कथा सुने, अपने घरों पर जाके टेलीविज़न पे कथा सुने, अपने मोबाइल फ़ोन में कथा सुने, यहाँ न आए, क्योंकि यहाँ पर लोगों के लिए अब जगह नहीं बची है। 6 लाख से ज़्यादा लोगों के आने की यहाँ पर सूचना मिली जब प्रशासन को, शासन को, तो यहाँ पर जो सारी व्यवस्था थी उसको बंद करा दी गई। और 15 मिनट पहले ही बाबा के कार्यक्रम को रोकना पड़ा, क्योंकि अचानक से कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की जो है तबीयत खराब होने लगी, डॉक्टर्स कम पड़ने लगे यहाँ पर, जिसकी वजह से बाबा ने खुद अपील की लोगों से कि वो चाहते हैं कि लोग जहाँ पर है वहीं से अपना कार्यक्रम को सुने और वहीं से बाबा को सुने, वहीं से कथा सुने। यहाँ आकर की भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा बात करें अगर दिव्य दरबार की, तो बाबा का साफ तौर पे ये कहना था कि जिस प्रकार से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और दिव्य दरबार की बात की जा रही थी, तो दिव्य दरबार बाबा इस बार नहीं लगाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों की तबीयत खराब हो रही थी, ये एक प्रकार से सही नहीं होता। क्योंकि नॉर्मली कथा सुनने के लिए इतनी ज़्यादा संख्या में अगर लोग आ रहे थे, तो दिव्य दरबार में 10 लाख से ज़्यादा लोगों के आने की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग दिव्य दरबार का ही इंतज़ार कर रहे थे। जब से लोगों ने ये सुना था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, तब से लोगों के मन में ये था कि दिव्य दरबार में जाएंगे। लेकिन आज का दिव्य दरबार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद ये जानकारी दी कि वो नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगली बार जब वो बिहार आएंगे तो दिव्य दरबार लगाएंगे। आप हमारे पीछे नज़ारा देख सकते हैं, यही वो स्टेज है जहां से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपना कथा सुनाते हैं, बागेश्वर धाम सरकार अपना कथा सुनाते हैं। हम आपको और अच्छे से दिखाने का कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं लोगों की जो हुजूम है वो किस प्रकार यहाँ पर है। बावजूद इसके, जब बाबा ने कह दिया था कि लोगों के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, लोग जहाँ हैं वहीं से कथा सुने, इसके बावजूद भी लोगों के मन में जो श्रद्धा है वो है। हनुमंत कथा जो है वो 17 तारीख तक चलेगा। इसको लेकर के अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, हर तरह के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो कथा सुनना चाहते हैं, जो बाबा को देखना चाहते हैं, जो बाबा से मिलना चाहते हैं। कई लोग कार्यक्रमों में देखा गया कि किस प्रकार से बाबा के गाने पर नाचते और झूमते हुए दिखाई दिए। ये बाबा का जादू ही है जो लोगों को यहाँ पर खींच करके ले करके आ रहा है। और कई जहाँ पर भी प्रोग्राम होता है, आमतौर पे देखा जाता है कि जो बाबा लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि भीड़ जमा हो। लेकिन पटना में, बिहार में एक ऐसा स्थिति देखने को मिला जहाँ पर भीड़ इतना जमा हो गया कि उस बाबा को खुद कहना पड़ गया कि आप लोग अब ना आए। और जिन लोगों ने अपनी ट्रेन की टिकटें कटा रखी हैं, वो लोग कल के लिए जो उनकी ट्रेन है उसको कैंसिल करवा दें। इसके साथ ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करने वाले थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्थिति कुछ यूँ बन गई उनके समर्थकों की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्हें डिले करना पड़ा और रोकना पड़ा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि तरेतपाली जो मठ है, यहाँ का इतिहास एक बहुत ज़्यादा गौरवशाली रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आयोजन किया गया और ट्रस्ट की तरफ से ये वो जगह चुना गया जहाँ पर अच्छे से कथा हो सकता था और बाबा अपना कथा कह सकते थे। हम आपको बता दें कि लगातार बाबा के जो समर्थक है वो बाबा के समर्थन में उतरे, तब जब
उनके खिलाफ कई लोग प्रदर्शन करने लगे। पटना सिटी में प्रदर्शन होने लगा बाबा के आने से पहले कि बाबा नहीं आने चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से भीड़ देखने को मिला बाबा ने खुद दो बातें कही अपने कार्यक्रम में कि दो लोग जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। एक तो बाल कृष्ण बिहारी, उन्होंने बिहारी जी का जिक्र किया, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो भारत के ये बिहारी हैं, ये बिहारी एक तरह से बार बार वो अपने प्रोग्राम में बिहारियों का जिक्र करते रहे, क्योंकि बिहारियों ने जो है वो बाबा का एक तरह से अलग तरीके से दिल जीता। जिस प्रकार से भव्य स्वागत किया गया बाबा का एयरपोर्ट पे, जिस प्रकार से इतने सारे लोग अपने मन में श्रद्धा लेकर के बाबा का कथा सुनने पहुँचे, उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो अब बिहार हमेशा आते रहेंगे। जिस प्रकार से बिहार की छवि उनके मन में बनी, बिहार के लोगों का जो प्रेम है वो देख करके साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है और वो हमेशा पटना आते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कार्यक्रम को दिव्य दरबार जो लगने वाला था उसको रोक दिया गया है, लेकिन कथावाचक जो कार्यक्रम है हनुमंत कथा वो हमेशा अभी 17 तारीख तक चलता रहेगा। बाबा आएंगे और शाम को अपना कथा सुनाएंगे, लेकिन दिव्य दरबार नहीं लगाया जाएगा। बहरहाल हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।